मेरा नाम काव्या है और जो कुछ मैंने देखा, महसूस किया, उसके बाद मैं कभी पहले जैसी नहीं रही। यह बात है उस गांव की, जहां मंदिर के पीछे एक नदी बहती है और लोग शाम के बाद उस तरफ देखना भी मना समझते हैं। मैं शहर से इस गांव में अपनी थीसिस के लिए आई थी, लोककथा और स्थानीय मान्यताओं पर शोध। गांव का नाम था कुंडल घाट। जब बस से उतरी तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस की वह खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें आवाज़ भी डर के साथ चलती हो। सामने एक पुराना मंदिर था। सफ़ेद रंग कब का पीला पड़ चुका था। मंदिर के घंटे बंधे थे, पर बजते कभी कभी अपने आप। और मंदिर के बिल्कुल पीछे वो नदी। नदी का पानी काला नहीं था, पर उसमें प्रतिबिंब कभी सीधी नहीं दिखती थी। गांव में मुझे एक पुराना घर मिला, मंदिर से ज्यादा दूर नहीं। रात को जब मैंने दिया जलाया तो हवा बिल्कुल बंद थी, पर दिया फिर भी कांप रहा था। तभी चन 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 पायल की आवाज। मैं जम गई। इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। पायल की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, फिर अचानक बंद, और उसी पल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज गला में ही अटक गई। दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा था। अगली सुबह मैं मंदिर गई। वहां एक बुढ़ी औरत मिली, सब उसे मासी कहते थे। उसने मुझे देखा और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं यहां रहने लायक ही नहीं हूं। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, रात को अगर पायल सुनाई दे तो पीछे मुड़ के मत देखना। मैं हंस दी, पर उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। शाम को मैं नदी के पास गई। हवा ठंडी हो गई थी, पानी के पास जैसे सांस लेने में भी डर लग रहा हो। तब मैंने देखा एक साया, पानी के ऊपर खड़ा। उसका प्रतिबिंब नदी में नहीं था, और जब वह मुड़ा उसके पैर उल्टे थे। मैंने आंखें बंद कर ली, पर तब मैंने देखा वह मेरी तरफ आ रहा था। उस रात घर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया, पर कमरे के कोने में रखा शीशा क्रैक, फिर क्रैश। टूटा शीशा जमीन पर गिर गया, और शीशे के टुकड़ों में मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। मैंने देखा बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और एक मुस्कान जो मेरी नहीं थी। अगली सुबह मासी मुझे मंदिर के पीछे ले गई। नदी के पास एक पत्थर के नीचे पुराना संदूक। उस संदूक को खोलते ही अंदर से ठंडी हवा निकली। मासी बोली, यह संदूक बंद रहना चाहिए था। अंदर एक पायल थी और एक जली हुई तस्वीर। तस्वीर में एक लड़की थी, बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और उल्टे पैर। मासी ने बताया, सालों पहले एक लड़की को मंदिर के पुजारी ने नदी में धकेल दिया था। गांव वालों ने चुप रहना चुना। उस लड़की की पायल आज भी पूछती है, मुझे क्यों मारा? और जो उसकी कहानी सुनता है वो अगला होता है। उस रात पायल फिर बजी। छन छन छन। दरवाजा फिर खुला। इस बार मैं भागी नहीं। साया सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अब तुम बोलो मेरी कहानी। मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं यह कहानी सुना रही हूं। मैं लिख रही हूं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूं। पर जब भी मैं रात को दिया जलाती हूं, वो कांपता है। और कभी कभी मेरे कानों में पायल बजती है। मैंने सोचा था कहानी खत्म हो गई। मैं शहर लौट आई। कुंडल घाट पीछे रह गया, पर कुछ चीजें गांव छोड़ती नहीं, साथ आ जाती हैं। शहर के फ्लैट में पहली रात मैंने दरवाजा लॉक किया, दिया जलाया बस आदत से, और तब चन चन मैं जम गया। मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों के पास पायल पड़ी थी। मैंने कभी पायल पहनी ही नहीं। पायल उठाने के लिए झुकी, और तब मैंने देखा मेरे पैर उल्टे थे, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर सामान्य। पर मैं समझ गई, वह सिर्फ कहानी नहीं सुनाना चाहती, वह मुझे बदल रही थी। बाथरूम का शीशा शहर में भी था। मैं ब्रश कर रही थी जब क्रैक, बिल्कुल वही आवाज।
जैसे किसी ने नाखून से कांच खुरचा हो। शीशे में मेरी आंखें लाल हो रही थीं और मेरे पीछे एक साया खड़ा था। बिखरे हुए बाल, गर्दन टेढ़ी और पैर में नीचे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने कान के पास फूंक मारी। तुम लिख रही हो पर पूरी सच्चाई नहीं। शीशा टूट गया। इस बार मैंने चीख मारी। मैं वापस कुंडल घाट गई। मासी जिंदा नहीं थी। मंदिर बंद था। घंटे जमीन पर पड़े थे। मंदिर के पीछे नदी अब पहले से तेज बह रही थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। नदी के बीच एक पत्थर था, जहां पहले संदूक मिला था। वहां दूसरा संदूक था। इस बार जब खोला, अंदर मेरे बचपन की तस्वीर थी। मैं 8 साल की, बाल बिखरे हुए और पैर उल्टे। मुझे याद आया, मैं बचपन में नदी में डूबते डूबते बची थी, या शायद बची ही नहीं थी। मंदिर के अंदर मुझे एक लिखित किताब मिली, पुजारियों का रिकॉर्ड। एक जगह लिखा था, नदी छाया नहीं चुनती, वह सिर्फ उन्हें वापस लाती है जो पहले भी उसके थे। मेरा नाम लिखा था, उसी स्याही में जो खून और पानी मिलाकर बनती है। रात को मंदिर के अंदर एक छोटा दरवाज़ा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। दरवाजे के बाहर दिया जल रहा था। हवा बिल्कुल बंद। पायल की आवाज़ तेज होती जा रही थी। छन, छन, छन। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उस पार नदी थी, पर नदी सीधी नहीं बह रही थी। वह ऊपर की तरफ बह रही थी और नदी के बीच में खड़ी थी। 2 संस्करण, एक जो जिंदा है, एक जिसके पैर उल्टे हैं, लाल आंखें हैं और बाल हवा में उड़ रहे हैं। साया बोला, एक को रहना होगा। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर के घंटे फिर से लटक रहे थे। नदी शांत थी और मैं शहर वापस आ गई। सामान्य जिंदगी, सामान्य चेहरा। पिछली रात जब मैं चलती हूं, कभी कभी मेरे पैर सीधे जमीन को स्पर्श नहीं करते। और जब तुम यह कहानी सुन रहे हो, अगर तुम्हें लगे जैसे कोई पीछे खड़ा है, तो हो सकता है कि मैं सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, मैं अपनी जगह ढूंढ रही हूं। शहर में नदी नहीं होती, पर कुछ चीजें पानी के बिना भी बह सकती हैं। मेरे फ्लैट के नीचे एक नाली थी। दिन में सामान्य, रात को उसे पानी गिरने की आवाज आती थी, जबकि बारिश नहीं होती थी। उस रात मैं नींद से उठ गई। छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली, पर फ्लोर पर गीले पैरों के निशान थे, और हर निशान थोड़ा टेढ़ा, जैसे पैर उल्टे मुड़ रहे हों। मेरे कान के पास आवाज आई, शहर हो या गांव, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। मैंने पहली बार समझा, साया सिर्फ एक लड़की नहीं था, वो एक याद थी जो मरने से मना कर दी गई थी। मेरे बाल गिरने लगे, पर जब गिरते तो जमीन तक पहुंचते ही खुद फैल जाते, जैसे किसी और के बाल हों। आंखों का रंग बदलने लगा, कभी सामान्य, कभी गहरा लाल। सबसे डरावनी बात, जब मैं चलती थी, लोग पीछे हट जाते थे। उन्होंने कुछ देखा था जो मुझे शीशे में भी नहीं दिखता। एक रात मैंने खुद से बात करते हुए रिकॉर्ड बटन ऑन किया, और जब मैंने प्लेबैक सुना, मेरी आवाज के पीछे दूसरी आवाज थी। वो बोली, तुम डर रही हो, पर तुम ही तो मुझे चलने दे रही हो। उस पल मुझे याद आया संदूक में मेरी बचपन की तस्वीर। मैं पूरी जिंदगी आधी ही रही थी। एक रात फोन बजा, अज्ञात नंबर। बस एक ही चीज बोली गई, मंदिर का दरवाजा खुला है। लाइन कट। मुझे पता था यह मेरा बुलावा नहीं था, यह उसका था जो मुझे पूरा बनाना चाहती थी। मैं कुंडलघाट लौट आई। गांव खाली था, जैसे सब कुछ उठकर चला गया हो। मंदिर के घंटे हवा के बिना बज रहे थे। नदी के पास पहुंची तो पानी बिल्कुल शांत था, और उसके बीच वो खड़ी थी, मेरी ही शक्ल, पर बाल पूरी तारा बिखरे ही।
आंखें लाल और पैर उल्टे। उसने हाथ बढ़ाया। या तो तुम पूरी बनोगी या फिर सिर्फ आवाज रह जाओगी। सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर का दरवाजा बंद था, संदूक गायब। नदी पहली बार बिल्कुल साफ बह रही थी, सीधी। शहर में मेरी बिल्डिंग के नीचे का ड्रेन सूख गया। और मैं यह कहानी सुना रही हूं, पर जब मैं चलती हूं, कभी कभी जमीन ठंडी लगती है, जैसे पानी पर चल रही हूं। और अगर तुम ध्यान से सुनो, मेरी आवाज के बीच बीच पायल की हल्की सी आवाज आती है, छन छन। शायद साया नदी में वापस चला गया, या शायद साया अब कहानी के अंदर है।